तमाम धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और बड़े बड़े बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपने बाल बच्चा को विदेश में पढ़ाते हैं, लॉ की पढ़ाई कराते हैं, तमाम वहाँ डिग्री विदेश में दिवाते हैं। लेकिन यहाँ जो गरीब के किसान के जो बच्चे हैं उनको धार्मिक उन्माद में फंसाए हुए हैं। किसानों द्वारा उपजाए गए अन्न का समय से भुगतान हो, युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों को विस्तृत किया जाए, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं हम लोग। ये सरकार तो आई थी बड़े बड़े नारे लेकर, रोजगार के सवाल पर, महिला अत्याचार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, लेकिन हम देख रहे हैं यह सरकार जो है अपने उन तमाम वादों पे में विफल साबित हुई। हमारे देश के अंदर मोदी जी ने कहा था अपने पहले टेन्योर के दौरान ही कि भाई रोजगार मिलेगा, लेकिन आज आप देखिए कि रोजगार जो मिला तो नहीं, जिनके पास रोजगार था वो रोजगार छीन रहा है। रोजगार को बेच देना, शिक्षा को बेच देना और दूसरी तरफ देश को पूरी तरह से धार्मिक उन्माद में जला देने का काम ये सरकार कर रही है। देखिए जो स्थितियां हैं अभी देश में, खास करके जो संसद भवन होता है, विधानसभा होती है राज्यों में, इनका काम होता है कि वो जो है वो नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए जो है वो नीतियाँ बनाएं, उनके हित में जो है वो नीतियाँ बनाएं। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग 2014 के बाद जो सरकार इस देश में है, ये सरकार तो आई थी बड़े बड़े नारे लेकर, रोजगार के सवाल पर, महिला अत्याचार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, लेकिन हम देख रहे हैं यह सरकार जो है अपने उन तमाम वादों पे में विफल साबित हुई है और ये पूरे देश में जो है वो विभाजनकारी नीति पर काम कर रही है, वो लोगों को बांटने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और हम देख रहे हैं इसका खामियाजा मणिपुर से लेकर जो है अभी आज की ही घटना है, आपने देखा कि जो है ट्रेन में एक कांस्टेबल ने जो है इस नफरत की राजनीति में जो है वो 4 लोगों की हत्या कर। ये टारगेट तो असल में देश मोदी सरकार का टारगेट बना हुआ है। हालत ये है कि एक तरफ मणिपुर को जलता छोड़ दिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पर देश में बेरोजगारी, 2019 का ही डेटा ये कहता है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में है। और ये तो प्री कोविड है, कोविड के बाद तो आप जानते हैं कि बढ़ा है, कोविड के बाद तो जानते हैं कि आम जनता के संघर्ष बढ़े हैं। रोजगार को बेच देना, शिक्षा को बेच देना और दूसरी तरफ देश को पूरी तरह से धार्मिक उन्माद में जला देने का काम ये सरकार कर रही है। तो असल में तो देश है, असल में तो छात्र हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, जो मोदी सरकार के टारगेट पे हैं, मजदूर हैं जो मोदी सरकार के टारगेट पे हैं। आज एक ऐसा श्रम कोड, एक ऐसा लेबर कोड देश में ला दिया गया है जो मैटरनिटी लीव को ख़त्म करता है, जो वर्कर के बेनिफिट को ख़त्म करता है, हड़ताल करने के अधिकार को ख़त्म करता है और उससे कहता है कि आप दिन का 12 घंटा काम करिए। जो 8 घंटा काम की लड़ाई इतने मुश्किल से ली गई उसको वापसी कर देता है। लगातार देश में आम जन पर जिस तरीके का हमला इस सरकार के चलते हम लोगों ने देखा है वो अनप्रेसिडेंटेड है और अपने चुनिंदा पूंजीपतियों की जेबों को भरते रहना ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। आज यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको दिखेंगे बिहार से, झारखंड से, यूपी से, तमाम देश भर से युवा लोग आए हुए। हालत ये है कि रेलवे की नौकरी में भर्ती से एक दिन पहले कह दिया गया कि आपकी भर्ती नहीं होगी, हम किसी प्राइवेट को ले आएंगे। हालत यह है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ 2019 में, 22 तक रिजल्ट नहीं आता है और कह दिया जाता है अग्निवीर बनिए। ओडिशा में त्रासदी हो जाती है, रेल 3 गाड़ियां भिड़ जाती हैं, तब पता चलता है कि 3.25 लाख सीटें रेलवे की खाली हैं। और दूसरी तरफ शिक्षा की फीस डबल हो रही है, दूसरी तरफ डीयू में पढ़ना आज मजदूर के सपने के बाहर है, आज किसान के सपने के बाहर है। और ये देश भर का युवा देश भर में अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने ज़िले में, अपने प्रखंड में कैंपेन करता हुआ यहाँ पे आया है। देश भर का युवा, ये रिप्रेजेंटेशन है, देश भर का युवा इस बात को जान रहा है। और कैसे नहीं जानेगा जब सरकार नौकरी तक नहीं इंश्योर कर पा रही है, जब उसको पता है कि अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के उसके पास कोई जगह नहीं है। ये तो पूरा देश देख रहा है। अग्निवीर में वो कहते हैं कि तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा, मौका मिलेगा सेना में आने का। देखिए, रोजगार जो होता है ना, रोजगार होता है डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, एक जीवन में सुरक्षा, स्वाभिमान और बेहतर जीवन का सपना जो है उसका एक स्टेबिलिटी। रोजगार का मायना वो होता है। रोजगार का मायना ये नहीं होता है कि आप पकौड़ा तल लीजिए, आप 4 साल का इंटर्नशिप बता दीजिए, उसको रोजगार कह दीजिए। आप जो हैं, आप अग्निवीर बता के रोजगार कह रहे हैं, आप पकौड़ा बता के रोजगार कह रहे हैं। आप जीविका और रोजगार में अंतर नहीं समझते। फिर तो पकौड़ा जो तलता है अपनी मजबूरी में एक अपना जीविका निकाल रहा है, वो रोजगार नहीं है। ये इस बात पे तो हम लोग बहुत साफ है कि 24 में नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। एक तरफ देश में पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ जनता के आंदोलन मजबूती से तेज हो रहा है। आज मजदूर आंदोलन,
अपनी गति पकड़ रहा है। छात्र आंदोलन गति पकड़ रहा है SNEP के खिलाफ, इस नई शिक्षा नीति, इस लोन मॉडल, महंगी फीस के खिलाफ, युवा बेरोजगारी के खिलाफ, किसान जिनका कि इतना भयानक कृषि बिल ला दिया गया, उसको वापस तो किया गया मगर MSP की गारंटी वहीं धरा का धरा रह गया। उस MSP के लिए तमाम जगहों पर आंदोलन खड़े हो रहे हैं। वो आंदोलन असल में मोदी सरकार को जवाब देंगे। इस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के साथ, इस नई अलायंस के साथ, इस इंडिया अलायंस के साथ, ये जो आंदोलन जो अलग अलग गांव, जिला, प्रखंड में शुरू होंगे, इनसे जवाब मिलना। और ये आंदोलन यूनिवर्सिटीज़ में भी होंगे, शहरों में भी होंगे, शहरी मजदूरों के भी। देखिए, आज आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग कोने से कई सारे यूथ यहाँ पर आज के पार्लियामेंट में इकट्ठा हुए हैं और इस पार्लियामेंट को लगाने का बेसिकली यही एक तरीके से मैसेज या उद्देश्य था कि जब देश के संसद के अंदर इस देश के नौजवानों के बारे में, उनके मुद्दे के बारे में बात नहीं होगी, तब इस देश के नौजवान सड़क पर उतर करके अपना अलग पार्लियामेंट लगाएंगे और अपनी बात कहेंगे। आज जब यहाँ पर जो नौजवान इकट्ठा हुए हैं, कई सारी बातें होंगी। एक बड़ा सवाल है कि हमारे देश के अंदर मोदी जी ने कहा था अपने पहले टेन्योर के दौरान ही कि भाई रोज़गार मिलेगा, लेकिन आज आप देखिए कि रोज़गार जो मिला तो नहीं, जिनके पास रोज़गार था वो रोज़गार छीन रहा है। आज देश के तमाम सरकारी सेक्टर, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, सबका जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट के अंदर धांधली चल रही है, चाहे वो रिजर्वेशन की हो, चाहे वो अन्य तरह की हो, है ना, ये चीज़ साफ साफ दिखाता है कि इस देश के सरकार को, इस देश के नौजवानों का कोई चिंता नहीं है। आज देश के नौजवानों को जिस तरीके से दंगे की ओर ढकेला जा रहा है, इस देश के भाजपा के किसी भी नेता के बेटे जो है किसी दंगे का हिस्सा नहीं बनते, वो हमारे देश के नौजवान बनते हैं, है ना, उसका शिकार हमारे देश के नौजवान बनते हैं। तब एक बड़ा सवाल है कि इस देश का युवा, इस देश का रोजगार अपने सवालों को लेकर के इकट्ठा होगा कि नहीं। ये सवाल है सामाजिक न्याय का सवाल, ये सवाल है यौन हिंसा के खिलाफ एक तरीके से आवाज़ उठाने का सवाल। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। कुछ मुद्दों पर मोदी सरकार कहती है, जैसे आपने निजीकरण की बात कही, निजीकरण में मोदी जी कहते हैं कि वो देश हित में है निजीकरण। महंगाई, बेरोजगारी की बात करें तो मोदी जी कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी नहीं है। देखिए, मोदी जी तो कह सकते हैं, लेकिन जो लोग आज के तारीख में 160 रुपए का टमाटर खरीद रहे हैं, वो शायद ये बात नहीं कह पाएंगे। जिनको महीनों से रोजगार नहीं मिला है, वो ये बात नहीं कह पाएंगे, जिनकी नौकरियां छूटी हुई हैं। तो ये सवाल हमारे देश के युवा का है, ये हमारे देश के आम जनता का सवाल है, मजदूर वर्ग का सवाल है, किसान वर्ग का सवाल है। हमारे देश के अंदर युवाओं के अंदर जो गुस्सा है, चाहे वो SSC की परीक्षाएं हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो बैंक्स हो, सब जगह सड़क पर दिख रहा है। आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक मैसेज इस देश का युवा ज़रूर देगा कि जिस तरीके से लगातार उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है, यह अब और नहीं चलेगा। पूरे देश में आप देखेंगे, यहाँ तो मान के चलिए कुछ राज्यों के प्रतिनिधि, युवा के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग आए हैं, लेकिन पूरे देश में आप देखिएगा, पूरे नौजवानों में जो है, छात्रों में जो है, एक निराशा का माहौल है इस सरकार के प्रति। और सरकार ने जो एक माहौल बना रखा है, आप कह रहे हैं अभी कि ये सरकार के इन चीज़ों से इनकार करती है। इसी दिल्ली में आपने देखा कि संविधान की प्रतियां जलाई गई। आपने देखा कि कैसे जो है अभी मैंने घटना का उदाहरण भी दिया कि कैसे जो है चलती ट्रेन में एक सरकारी सेवक जो है, कांस्टेबल जो है, वो लोगों को गोलियां मारकर हत्या कर दे रहा है। आपने देखा कि कैसे जो है यहीं पर जो है वो शाहीन बाग में जो है लोग जो है पिस्टल लहराते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग जिन चीज़ों के लिए सरकारों को चुनते हैं, सरकार उन चीज़ों से मुद्दा भटका करके इस देश के अंदर पूरे तरह से नफरत का कारोबार करके जो है अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है, जिसको अब जो नौजवान जो है वो चलने नहीं देंगे। देखिए, ये जो है भाकपा माले का जो है युवा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा RYA के द्वारा आज जो है यूथ पार्लियामेंट लगाया गया है जंतर मंतर पे। और ये हम लोग का अभियान जो है लगभग 3 महीना से पूरे देश में जो है गांव यात्रा, हल्ला बोल, पोल खोल हल्ला बोल अभियान चल रहा है। और पूरा देश के यहाँ विभिन्न राज्यों से नौजवान यहाँ आए हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो आज मोदी जी जो है सत्ता में है, आज उनका दूसरा टर्म समाप्त होने वाला है।
और वो देश के जो है छात्र नौजवान से वादा किए थे कि जो हर एक वर्ष हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे और हमारे देश का जो है काला धन विदेश में इतना है कि जो पैसा वहाँ से जो लाएंगे प्रति व्यक्ति को जो है 15 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन आज देख लीजिए वो 15 लाख तो अमित शाह बाद में कहे जुमला है और 2 करोड़ जो वादा जो किए थे आज 9वां साल पूरने वाला 18 करोड़ लगभग हुआ, 1800 करोड़ वो भी जुमला हो गया। लेकिन आज देख लीजिए संविधान पे हमला हो रहा है और हम कह रहे हैं संसद में जो बैठे जो है सांसद है उनको अपने जो देश का मुख्य मुद्दा है छात्र नौजवान का मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दा पर बात नहीं कर रहे हैं और वो धार्मिक उन्माद सिर्फ फैलाना चाह रहे हैं। और इसी के लेके हम लोग का जो है इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा आज यूथ पार्लियामेंट है और तमाम विभिन्न राज्य से नौजवान आए हैं और तमाम मुद्दे पर आज बात होगा। चाहे बिहार की बात हो, बिहार में ही देख लीजिए आप मनरेगा में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा जो दिया जा रहा था आज महागठबंधन की सरकार वहाँ नीतीश कुमार के महागठबंधन में बने उसमें भाकपा माले भी समर्थन दे रही है। लेकिन भाकपा माले वहाँ समर्थन दी हुई है सरकार में मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन वहाँ अगर नीतीश सरकार भी अगर गलत कर रही है तो उसका विरोध कर रही है भाकपा माले वहाँ की जो युवा किस तरीके से सोच रहा है क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए अभी के जो समय है वो जुमला बार बार जो कर रही थी मोदी सरकार वो तमाम देश के छात्र नौजवान वो जागरूक हो रहे हैं और हम लोग पूरा जागरूक कर रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जो मुद्दा है उस पर जागरूक कर रहे हैं। आज देख लीजिए लगभग रेलवे में ही तमाम लाखों के सीट खाली पड़े हैं और निजीकरण कर रहा है और निजीकरण करने के बाद आज जो है तो कहते हैं देश हित में मोदी जी। देखिए निजीकरण करने का आज जो बात हो रहा है तमाम सेक्टर में मोदी जी कर रहा है और निजीकरण करने का मतलब वो आरक्षण खत्म कर रहा है। आज देख लीजिए मोदी जी जो है अग्निवीर लाए और 4 साल में अग्निवीर वो समझिए क्या बता रहा है। आज नौजवान जो है ट्रेनिंग से भाग रहे हैं, 4 साल में वो अग्निवीर उनका 6 महीना 9 महीना ट्रेनिंग रहेगा और 3 साल वो नौकरी करेंगे। हम कह रहे हैं देश के तमाम जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के हैं वो अपने बेटी की शादी करेंगे जो अग्निवीर में जा रहे हैं वो नहीं करेंगे। आज जो देख रहे हैं चाहे तमाम धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और बड़े बड़े बीजेपी के जो सांसद है विधायक है वो अपने बाल बच्चा को विदेश में पढ़ाते हैं, लॉ की पढ़ाई कराते हैं, तमाम वहाँ डिग्री विदेश में दिवाते हैं। लेकिन यहाँ जो गरीब के किसान के जो बच्चे हैं उनको धार्मिक उन्माद में फंसाए हुए हैं। रामनवमी पर वहाँ आंदोलन करवाते हैं और इसी के लेके हमारा जो है इनकलाबी नौजवान सभा जो है देश के तमाम राज्य के नौजवान को जागरूक कर रहे हैं। मैं बिहार के बक्सर ज़िले से आया हूँ अक्सर से जी। मैं मुद्दों को लेकर आज यहाँ पहुँचे। हम लोग युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है और भी तमाम मुद्दे हैं। देश में जो अशांति फैली है, मणिपुर जैसे राज्यों में जो खूनी दंगे हो रहे हैं, देश में सरकारी संपत्तियों को जो बेच के निजीकरण किया जा रहा है, इस तरीके से तमाम है। लेकिन 2014 में जो भाजपा सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के नाम पे जो सत्ता में आई है तो उस हिसाब से 10 साल से सरकार जो चल रही है उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार हुए हैं और अभी तक सरकार 1 करोड़ भी रोजगार नहीं दे पाई है। सरकार दरकिनार करती है कि रोजगार का मुद्दा नहीं है, रोजगार के विकास की बात करती है। जब रोजगार मुद्दा नहीं है तो क्यों सरकार बोली थी कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज चीन जो है सबसे ज़्यादा बुजुर्गों का देश बन गया है। जब चीन जवान था 1980-90 के दशक में तो चीनी सरकार ने वहाँ के तमाम युवाओं को रोजगार दिया। इसलिए चीन का जो अर्थव्यवस्था है, चीन जो पिछड़े देशों में आता था वो विकासशील देशों में हुआ, इसके बाद अब विकसित देशों में भी है। लेकिन भारत देश के जो अभी सरकार चला रहे हैं लोग हैं, सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो तमाम युवाओं को बैठाए हुए हैं, कोई काम नहीं है। तो विकासशील ही रहेगा, विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए कि तमाम जो युवा अभी बैठे हुए हैं बेरोजगार, वो आने वाले 15-20 सालों में 25-30 सालों में बुजुर्ग हो जाएंगे। तो आज जो युवा हैं, आज काम करने की क्षमता है भारत में, आज नहीं कराई जा रही है तो 25-30 साल बाद जो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनको कौन संभालेगा? तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत है आज के समय में रोजगार देने की। सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। हमारे बिहार में जाइए, किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है। अरे सरकार है,
नीतीश मोदी सरकार नहीं है, नीतीश का अलग राज्य सरकार है। नीतीश राज्य सरकारें जितना संभव होता है वो करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अधिकार बनता है पूरे देश को लेकर जो सरकारें चलती हैं, तो राज्य में जिले वाइज सरकारी नहीं तो प्राइवेट ही दिया जाए। यदि सरकारी इस तरह तो हम लोग की मांग है सरकारी नौकरियां दी जाए, लेकिन जिस तरीके से चीन में प्राइवेट नौकरियां भी दी गई, संस्थान खोले गए, फैक्ट्रियां लगाई गई, मशीनें बैठाई गई, उस तरीके का भी कुछ नहीं है। जो फसलें हम लोग उपजाते हैं, हम लोग किसान के बच्चे हैं, फसलों का भी सही दाम नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में कि गन्ना के जो किसान हैं उनका जो है सो 2-2 साल 3-3 साल गन्ना का जो बकाया रह जाता है पैसा। तो इस तरीके से कैसे देश चलेगा? हम लोग चाहते हैं कि किसानों द्वारा उपजाए गए अन्न का समय से भुगतान हो, युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों को विस्तृत किया जाए, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए। इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं हम लोग। जो मुद्दा है रोजगार का मुद्दा है और जो सरकारी संस्थानों को प्राइवेट किया जा रहा है, इन मुद्दों के लिए हम आए हैं। देश हित में किया जा रहा है। देश में हित में कहाँ, पूंजीपतियों के हित में किया जा रहा है। सारे का सारे संसाधनों को बेचा जा रहा है। जो मेहनत कश जो आज़ादी के 75 वर्षों में हमारे पुरखों ने जो बनाई थी संपदा, कौन बनाया? हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। आज मजदूर किसानों को संपत्ति को बेचा जा रहा है। मजदूर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, रेलवे में जाता है, सेना में जाता है, लेकिन सारे का सारे संसाधन पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट घरानों को हवाले किया जा रहा है और देश में कंपनी राज स्थापित किया जा रहा है। हम किसी कीमत पर कंपनी राज स्थापित नहीं होने देंगे। और 2024 के चुनाव में ये लोग झूठ का जुमला फैला रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन इनका जनता जाग चुकी है। इनको सत्ता से बाहर करने का हम लोग काम करेंगे। अपने जन आंदोलन को गांव-गांव तक, शहर तक और तेज करेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।